डॉक्टर अकीला नाज उन मुर्रिखीन में से हैं जिन्होंने 1947 में हिजरत करके पाकिस्तान आने के बाद अपनी सारी जिंदगी मुहाजिरीन पर तहकीक करते गुजारी। 78 बरस की उम्र में उनके पास हिजरत करने वालों की तस्वीर ही नहीं बल्कि उनसे जुड़ी कहानियां भी महफूज हैं। ये तस्वीर याद है उस सफ़र की जो मैंने चंद माह की उम्र में अपने बहन और भाई के साथ किया। बेसरो सामान, मौत से तहफ़्फ़ुज़ और जुल्म से निजात की राह का सफ़र। आज़ादी के इस रास्ते की ये मंजिल इसलिए भी बहुत कठिन थी क्योंकि तक़सीम के वक्त होने वाले फसादात में अम्मा और अब्बा दोनों शहीद कर दिए गए थे। उन्नीस 1947 में मुहाजिर कैंप में मुझे मिलने वाली 3 साला मेहरुन्निसा तक़सीम के फसादात के दौरान अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी। कई माह तक लापता बच्ची की तलाश के बाद मेहरुन्निसा की शनाख्त लाहौर के एक कैंप से हुई। ये तस्वीर 1948 में लाहौर के उसी कैंप की है जहां मौजूद दूसरे बच्चों को शनाख्त करने वाला कोई नहीं था। पंजाब की सरहद पार बसने वाला ये खानदान 2 साला अब्दुल बासित का है। अब्दुल बासित कहानी सुनाते हैं कि फसादात के वक्त माल मवेशी लुट जाने और मकानात को आग लगने के बाद उनका कुल असासा चंद संदूकों में ही रह गया। ये तस्वीर हिजरत के उस लम्हे की है जब आज़ादी की खातिर ज़मीन, जायदाद, घर बार सब पीछे रह गए। बस नए वतन में सांस लेने का हौसला आगे बढ़ता रहा। यूपी में बसने वाले एक मुसलमान घराने ने कारोबार पर कब्जे और कत्ल की धमकियों के बाद पाकिस्तान हिजरत करने का फैसला किया। दौराने सफ़र उस ख़ानदान की 7 साला दिलशाद के लिए मुहाजिर कैंप में दूसरे बच्चों के साथ कतार में खड़े होकर धूप और गर्मी में खाने के लिए इंतज़ार करना एक मुश्किल तजुर्बा था। मगर दिलशाद की अम्मा बिल्कुल ठीक कहती थी, पाकिस्तान जाकर सब ठीक हो जाएगा। मुहाजिर कैंप में गुजरने वाले दिनों की याद दिलशाद बेगम के जहन में आज भी इस तस्वीर की तरह ताज़ा है।
मेरी दोस्त नसरीन बानो हिजरत का किस्सा सुनाते हुए बताया करती थी कि वो उस वक्त महज 4 माह की थी जब वालिद और दादा फसादात में लापता हुए। अम्मा और दादी जान बचाकर पाकिस्तान पहुंचे। ये तस्वीर शायद उसी लम्हे की है जब उन्हें मुहाजिर कैंप में खबर मिली कि अब्बा और दादा शहीद हो गए। अपने वतन पहुंचकर जान और आबरू तो महफूज हो गई, मगर कर्ब की वो रात उनकी अम्मा मरते दम तक नहीं भूली। सैतालीस में दिल्ली से लाहौर आने वाली एक ट्रेन पर जब हल्ला बोला गया तो मेरे चचाजाद भाई 5 साला अमजद अली ट्रेन से उतर नहीं पाए और उनका पूरा खानदान लोगों की चीखों और दुहाइयों के बीच उनसे बिछड़ गया। अमजद अली पाकिस्तान आकर पढ़ लिख कर डॉक्टर तो बन गए, मगर आज 80 बरस की उम्र में भी ट्रेन और स्टेशन से जुड़ा उनका खौफ और जज्बाती सदमा खत्म नहीं होता। हबीबुर रहमान अपनी हिजरत का लम्हा याद करते हुए बताते हैं, पाकिस्तान आने के बाद उनके कदम इस सरजमीन पर पड़े तो वो वर्दी में मलबूस पाकिस्तानी परचम लहराते फौजी जवानों को देखकर बेख्तियार पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर उस जुलूस का हिस्सा बन गए। वक्त ने वो लम्हा सिर्फ हबीबुर रहमान की याददाश्त में ही नहीं बल्कि तारीखी तस्वीर में भी महफूज कर दिया।